Welcome back, children, to your English class. This is the third part of the chapter, A Hero. So, children, I told you about this story. It is going to be really very funny, and this must have happened with you also. आप लोगों के साथ भी हुआ होगा that our parents keep on giving us some challenges, some tasks, और जिसको हम पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, but at time we fail, हम उसमें fail हो जाते हैं, and we take help from our grandparents or some other friends to pass or to do that task जो कि हमारे पेरेंट्स देते हैं. So let's see what task is given by Swami's father to him. So in the last video we came to know what was the task given. His father asked him to stay or to spend the whole night in his office room. उसने कहा कि तुम अब से पूरी रात अकेले रहोगे, पूरी रात अकेले काटोगे मेरे ऑफिस के रूम में, राइट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. व्हाट डिड स्वामी से, और डिड ही से यस और नो, और ही अग्रीड और नॉट. देखते हैं. अ फ्राइटफुल proposition, Swami thought. He had always slept beside his granny. He hoped at first that his father was only joking. He mumbled weakly, yes. What happened? His father, what he did? His father asked him to stay or to spend night in his office room. उसने क्या किया? उनके ऑफिस में उसने रात काटने को बोली. अब ही वॉज कन्फ्यूज्ड वेदर टू से येस और नो. उसको समझ नहीं आ रहा था कि फ़ादर की इस डिमांड पर, फादर की इस टास्क पर मैं करूँ क्या, बिकॉज वो मना भी नहीं करना चाहता था एंड ही वॉन्टेड टू प्रूव हिज करेज. वो अपनी करेज को, अपने साहस को दिखाना भी चाहता था, बट अंदर से ही वॉज कम्प्लीटली अफ्रेड. वो बहुत डरा हुआ था. तो अ फ्राइटफुल, एक डरा हुआ. प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रपोजल और प्लान. सो फॉर स्वामी दैट प्रपोजल वॉज रियली फ्राइटफुल, वेरी फ्राइटेंड, बहुत ही डरावना था, फ्राइटनिंग था. स्वामी थॉट, स्वामी के मन में ये विचार आया. ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी. सो ही सेड, he thought himself that till now he had been sleeping with his granny only beside her. Then how is it possible to sleep all alone in office room where the room is full of books and all, papers, documents, and it is all dark. वहाँ पर कोई लाइट भी नहीं है और पूरा डार्क पड़ा हुआ है. He hoped. So first of all he took it very easy. Why? Because he thought his father must be joking. उसके फादर मजाक कर रहे होंगे, ठीक है. तो very weakly and very silently he said yes. मम्बल का मतलब है धीरे से कुछ बोलना. तो बहुत ही उसने साइलेंटली और वेरी वीकली, उसका जो येस था बहुत ही वीक साउंड कर रहा था. इट सीम्ड दैट ही नेवर वांटेड टू से येस, बट ही हैड टू से. उसको कहना पड़ा. फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई स्लीप अलोन, फादर. Now what he said in reply, he said to his father that okay, I am ready, but I would start sleeping from the next month, not now. वो मना कर देता है कि मैं अभी नहीं, बट मैं अगले महीने से पक्का सोऊंगा अकेले. Now what his father said? His father said no, you must do it now. उसके फादर कहते हैं नहीं, you will have to do it now onward. तुम्हें आज से ही करना पड़ेगा. तुमको you don't have to wait for the next month to prove your courage. तुम्हें आज से ही prove करना पड़ेगा that you are a courageous boy. You are not coward. Swami's father sat gloomily, gazing at the newspaper on his lap. Swami rose silently and tiptoed away. Now, what happens? And after asking Swami, or after ordering Swami,
Again, his father started reading newspaper. उन्होंने फिर से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया. He started looking at the newspaper and he started reading. उन्होंने न्यूज़पेपर की तरफ देख करके पढ़ना शुरू कर दिया. Again he got lost in the newspaper and newspaper was kept on his lap. उनकी ना गोद में रखा हुआ था. ठीक है, तो जब हम कभी अपने दोनों पैरों पे, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो थाली हो, प्लेट हो, और न्यूज़पेपर हो, और एनी नोटबुक हो, कुछ भी हो जो हम अपने गोद पे रखते हैं तो उसे हम लैप बोलते हैं. सो हिज न्यूज़पेपर वॉज केप्ट ऑन हिज लैप. स्वामी क्या किया? स्वामी रोज साइलेंटली. रोज़ का मतलब होता है उठाना या उठना. तो पास्ट की फॉर्म है रोज़. दिस इज़ नॉट दैट रोज़ फ्लावर, ये कोई फूल नहीं है ROSE. दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज, उगना या उठना. ठीक है, तो राइज, रोज, राइजन. स्वामी रोज साइलेंटली. नाउ स्वामी गॉट अप साइलेंटली फ्रॉम देयर, वहाँ से उठ गया. एंड साइलेंटली मार्च अवे फ्रॉम देयर. वो वहाँ से धीरे धीरे चला गया. टिप टो का मतलब है वॉक क्वाइटली ऑन टोज विद रेज्ड हील्स. सो चिल्ड्रन, जब हम दबे पाँव कुछ काम करते हैं, दबे पाँव चलते हैं, सो वाई डू वी टिप टो? हम क्यों, वाई डू वी वॉक ऑन आवर फीट? हम अपनी हील्स को ऊपर उठा के चलते हैं बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू बी डिस्टर्ब्ड. हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे कदमों से डिस्टर्ब हो जाए. तो क्या करते हैं? वेरी साइलेंटली ही गॉट अप फ्रॉम देयर एंड ही वॉकड ऑन हिज फीट साइलेंटली अवे. वो वहाँ से चला जाता है. Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, are you already feeling sleepy? Don't you want a story?" उसकी ग्रैनी बोलती है that Granny now where did he go? He went to Granny. वो ग्रैनी के पास जाता है. where Granny was sitting in her bed. वो अपने बिस्तर पे बैठी होती हैं. सो क्या होता है? नाउ seeing Swami coming into the room, Granny made this statement that, "Boy, are you sleepy?" क्या तुम्हें नींद आ रही है? or you don't want a story today? Now it means that daily Granny narrates a story to स्वामी. ग्रैनी क्या करती थी? वो डेली उसको, स्वामी को स्टोरी सुनाती थी. तो ग्रैनी उससे बोलती है कि क्या तुम्हें आज कोई स्टोरी नहीं सुननी है? स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस. अब क्या होता है? अब बिकॉज स्वामी इज़ नॉट इन सेंस, ही वॉज नॉट इन सेंसेस, ही वॉज ऑल लॉस्ट इन हिज फादर्स ऑर्डर एंड he was worried about his task. अपने टास्क के लिए काफ़ी परेशान था. that how would he manage staying all alone in his office, in the office room. वो डरा हुआ होता है कि कैसे वो रुकेगा वहाँ पर अकेले उस कमरे में. सो क्या करता है? he threw himself on the bed. अपने आप को बेड पे फेंक देता है ना. हम आते हैं, आपने देखा, व्हेन वी आर टायर्ड और वी डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, हम क्या करते हैं? वी कम एंड क्विकली ले इन द बेड. हम बेड में पड़ जाते हैं. तो ऐसे ही वो क्या करता है? ही ऑल्सो लेड इन द बेड. वो बेड में गिर जाता है एंड ही कवर्ड हिमसेल्फ विद ब्लैंकेट. और अपना पूरा शरीर या अपना फेस, ही कवर्ड हिज फेस विद ब्लैंकेट. वो अपना फेस उसने कवर कर लिया और क्या किया? वो लेट गया. Granny said, "Don't cover your face. Are you really very sleepy?" Swami leaned over and whispered, Please, Granny, don't talk to me. And don't let anyone call me even if the house is on fire." अब वो कहता है, he covered his face, and seeing him in this situation, Granny said,
डू नॉट कवर योर फेस. वाई आर यू कवरिंग योर फेस? आर यू रियली फील स्लीपी? तुम्हें सच में नींद आ रही है? बिकॉज ही नेवर स्लेप बिफोर ही लिसन टू अ स्टोरी. जब तक उसको स्टोरी नहीं सुनता था तब तक वो सोता ही नहीं था. सो टुडे ग्रैनी माँ वॉज वेरी डिस्टर्ब एंड शी वॉज आस्किंग दैट आर यू रियली फील स्लीपी? तो तुम सो जाओ, वरना अगर सच में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर लो. अब स्वामी क्या कहता है? स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड. अब क्या करता है स्वामी? थोड़ा सा उनकी तरफ झुकता है. लीन का मतलब, लेंथ का मतलब क्या होता है? झुकना. वो उनकी तरफ झुकता है और कहता है, और विस्पर्ड यानी फुसफुसाता है. वेरी साइलेंटली ही सेड टू ग्रैनी, प्लीज़ ग्रैनी, डू नॉट टॉक टू मी and don't let anyone come to me and disturb me, no matter if this house is on fire. If this house catches fire, still do not disturb me, do not call me. तुम मुझे बिल्कुल मत जगाना. अपनी ग्रैनी से कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल मत जगाना, भले ये घर को आग लग जाए, है ना. सो कोई मुझे बुलाने आए तब भी तुम मुझे मत जगाना. If I don't sleep at once, I shall perhaps die. He turned over, curled and snored under the blanket. After saying this very serious statement, what he said to his granny, that if you disturb me, if I get disturbed once, I may be died. मैं मर सकता हूँ. So please do not disturb me. Don't let anybody disturb me. ना तुम डिस्टर्ब करो, ना मुझे किसी को डिस्टर्ब करने देना, वरना क्या होगा? आई वुड डाई, मैं मर जाऊँगा. एंड सेइंग दिस ही टर्न द अदर साइड एंड स्टार्टेड स्नोरिंग इन हिज ब्लैंकेट. और क्या करता? खराटे भरना शुरू कर देता. ही स्टार्टेड प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप. वो ये प्रिटेंड ऐसा दिखाने लगता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा नींद में है और उसको बस सोना है. अगर उसको किसी ने जगा दिया, सो ही मे डाई. So children, if you have this experience ever in your life, that at night your father, suppose your father or mother or any of your elder family members came to you to scold you, to beat you, and you were in the bed, आप सो रहे थे, या फिर आप नहीं उस चीज़ को फेस करना चाहते, नहीं डांट खाना चाहते थे, नहीं मार खाना चाहते थे, और आपने बहुत बड़ी गलती करी थी. तो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? हाउ डिड यू फील? डिड यू गेट बीटन और स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स और बाय योर एल्डर्स? क्या आपको मार या डांट पड़ी अपने बड़ों से, या फिर यू गॉट सेव्ड, आप बच गए? So share your experience. These are the things by which we can improve our communication, right? So now the time of questions. Now this is the time of question. Yes. So first question is that what was the task given by Swami's father to him? कौन सा task उसको दिया गया? स्वामी को कौन सा काम करने को मिला? उसके फादर ने दिया था. कौन सा काम दिया था? The next question is, did he get ready? क्या वो रेडी हो गया उस टास्क को पूरा करने के लिए? Why did he pretend to be asleep? वो क्यों ऐसा pretend कर रहा था, क्यों ऐसा दिखा रहा था कि उसे नींद आ रही थी? Question number 4, why did he not listen to any story that night? उस रात उसने कोई स्टोरी क्यों नहीं सुनी? And the last question, what did he say to Granny not waking him up? उसने अपनी ग्रैनी को क्या कहा ना जगाने के लिए, या फिर वो उसने अपनी ग्रैनी से क्या बोला कि इसको नहीं जगाया जाए? What was the statement? You can take help from this stanza only. So children, the matter is this, that you should understand the whole paragraph, right? So that you can easily answer all the question, not these questions which I have asked just now. Any question from any chapter is asked,
you should know the answer, और आपको आराम से आंसर आ सकता है if you watch the video again and again, and in case your doubt is left, you can make call, you can make message to me, right, sir, children? So saying this, I would say take care, children. Bye bye.